नमस्कार स्टूडेंट। मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम लोग धनात्मक संख्या तक देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग धनात्मक संख्या सीखेंगे। तो धनात्मक संख्या अर्थात पॉजिटिव नंबर। तो इसका परिभाषा है वह संख्या जो धन रूप में रहे। वह संख्या सनुस्वर का मतलब ये शॉर्ट में लिखें। इसका मतलब होता है संख्या, वह संख्या जो धन रूप में रहे। क्या रहे? धन रूप में रहे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? धनात्मक संख्या। वेरी सिंपल, धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 5। तो ये सारा हमारा क्या है? धनात्मक संख्या। आप बोलेंगे सर जी धनात्मक क्या ऐसे हुआ? क्योंकि बापू इसके आगे हमेशा प्लस छिपा रहता है, इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये धनात्मक संख्या। अगर माइनस का चिन्ह लगा रहता तो ये ऋणात्मक संख्या होता और ये धनात्मक संख्या नहीं होता। तो हम लोग अच्छे से समझ गए। तो इसके आगे हम लोग समझेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर। बच्चे इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव में नंबर होता है और सांख्यिकी चैप्टर में वहाँ से माध्य या माध्यिका निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। और सब चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे आपका हो गया प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये सब से भी माध्य माध्यिका निकाला जाता है। तो सम संख्या हम लोग सीखते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित का मतलब क्या हुआ? भाग लगना। विभाजित होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। तो बच्चे हम लोग एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। जैसे अब आप 4 लिए, तो 4 को अगर 2 से भाग दिए तो देखिए, दो का 2 को 2 और पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करें? 2 1 कम तो 2 दूनी 4। देखिए 2 तरफ पूरी तरह से भाग लगे। अब बोलेंगे सर जी क्या एक तो देखिए एक तो भाग लगेगा, लेकिन दशमलव के रूप में। तो इसलिए ये दशमलव के रूप में हम लोग को नहीं करना है। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से बिना दशमलव के। तो ये हमारा गलत हो गया। उसी तरह से हम लोग जाएंगे 6। तो 6 को भाग लगाएंगे 2 से, कितना जाएगा बाबू? 3 टाइम्स, मतलब 3 बार में। उसी तरह से 8 हमारा हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब सारा हमारा क्या है? सम संख्या है। इसी तरह से हम लोग अब जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। से विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13
15। ये सब सारा हमारा क्या है, तो यह एक विषम संख्या है। तो आप लोग समझ गए हैं ना कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, क्योंकि बच्चे इससे हम लोग का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। अभी नहीं, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करें। इसी तरह से अब हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या। बाबू हमारा बिहार बोर्ड में जब एग्ज़ाम जब लेते हैं तो अभाज्य संख्या से बहुत 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते हैं। अभाज्य संख्या, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बाबू, प्राइम नंबर। तो वह संख्या, क्या, वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होता हो। क्या लगता है, विभाजित का मतलब क्या बताए थे, भाग लगना। स्वयं से विभाजित होता हो उसे क्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि 1 से तो कोई भी नंबर विभाजित हो जाएगा। तो स्वयं का मतलब क्या है, 2 जो है सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से नहीं। उसके बाद देखिए फिर 3 जो है ये 3 से ही भाग लगेगा, किसी और संख्या से नहीं लगेगा। अब बोलिएगा इसके बाद 4, तो 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होंगे। क्यों, 4 तो खुद से विभाज्य हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 2 से भी कट रहा है, तो क्या बताए थे परिभाषा में, स्वयं से विभाजित होना चाहिए, किसी दूसरे संख्या से नहीं। ठीक है, स्वयं से विभाजित होता हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, किसी दूसरे संख्या से नहीं होना चाहिए। अब जैसे आगे इसके आगे बढ़े 5, तो 5 भी अभाज्य संख्या होंगे। क्यों, ये भी किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं। उसके बाद 6 नहीं होंगे। क्यों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कट गया। उसके बाद 3 में भी आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बोलेगा कोई कि 6 से तो कट रहा है। बाबू 6 से सिर्फ कटना चाहिए, किसी और संख्या से नहीं। तो देखिए, तो 6 तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, अभाज्य संख्या नहीं हुए। अब उसके बाबू आगे हम लोग 7, तो क्या 7 अभाज्य संख्या है, तो बाबू बोलेंगे यस। क्यों देखिए 7 किसी पारा में आता है नहीं, सिर्फ 7 में ही आता है, इसलिए 7 से ही विभाजित हो रहा है। अब बाबू बता दीजिए क्या 8, तो 8 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में भी आ रहे हैं, 4 के भी पहाड़ा में आ रहे हैं। अब बोलिएगा कैसे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कट गया ना। और उसी तरह से 4 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो और इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होंगे। अब उसके बाद 9, क्या 9 अभाज्य संख्या होंगे, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये 3 के पहाड़ा में आते हैं। उसके बाद 10 भी नहीं आएंगे। क्यों, ये 5 के पहाड़ा में आते हैं और 2 के भी पहाड़ा में आते हैं। उसके बाद 11 ये होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 11 से ही विभाज्य होंगे। उसके बाद बोल सकते हैं हम लोग 12, क्या 12 अभाज्य संख्या होंगे, बोलेंगे 12 अभाज्य संख्या नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में आते हैं, 3 के पहाड़ा में भी आते हैं, 4 के पहाड़ा में आते हैं और 6 के भी पहाड़ा में आते हैं, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो उसके बाद कितना होगा, 13, 14 होगा नहीं। उसके बाद 15 भी नहीं होगा। क्यों, 3 5 15, 5 तिया 15। 16 भी नहीं होगा। 17 होंगे। 18 नहीं होंगे। क्यों, तो हम लोग कारण बता दिए, 9 दूनी 18, 2 नंबर 18, 3 छंग 18, 6 तिया 18 भी होता है, इस कारण से। 19 ये भी होंगे। 20 ये कभी नहीं होंगे। 21 कभी नहीं होंगे। 22 कभी नहीं होंगे। 23 ये होंगे अभाज्य संख्या। जैसे 24 नेवर, 25 also never, 26 no, 27
9 क्यों, 3×9 = 27, 28 ये भी नहीं होंगे, 29 ये होंगे क्योंकि ये किसी के भी पारा में नहीं आते। और उसके बाद बाबू 30 ये भी नहीं होंगे, क्यों, 15×2 = 30, 3×3 = 30, 6×5 = 30, 5×6 = 30। देखिए आ गया ये सब, इस दूसरे संख्या से कट गया इसे। ये 31 होंगे, 32 भी नहीं होंगे, 33 भी नहीं होंगे, कारण आपको पता ही हो गया। 34 भी नहीं होंगे, 35 भी नहीं होंगे, 36 भी नहीं होंगे, 37 होंगे, उसके बाद 38 भी नहीं होंगे, 39 भी नहीं होंगे। अब बोलेंगे बाबू किससे कट रहा है, 3 × 3, 3 तिया 9, 13 से कट गया, इसलिए ये अपार संख्या नहीं है। अब क्या 40, ये भी 41 ये नहीं, ये होंगे लेकिन ये नहीं होंगे। 42, 43 ये होंगे अभाज्य संख्या। 44, 45, 46, 47 ये सब अभाज्य संख्या नहीं होंगे, लेकिन 47 क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। तो इसी तरह से आप लोग करते रहेंगे कि कौन सा अभाज्य संख्या होंगे और कौन अभाज्य संख्या नहीं होंगे। आप बोलेंगे कैसे, तो हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारा कक्षा 10 के पहला अध्याय वास्तविक संख्या से है, तो उसके पहले हम लोग को जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी प्रश्न रहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से परिमेय संख्या, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बाबू रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, वह संख्या जो अंश बटे हर अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। क्या कहा जा सकता हो, लिखा जा सकता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q मतलब हर, Q बराबर नहीं हो 0। अब जैसे कोई पूछेगा दो क्या परिमेय संख्या, बोलेंगे यस, क्योंकि देखिए इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये परिमेय संख्या होंगे। जैसे हो गया आपका 1/4। आप कोई बोलेगा क्या 0.5 क्या परिमेय है कि अपरिमेय, तो बच्चे आप लोग जानते हैं कि पॉइंट को उड़ाएंगे इसके लिए 1 आएंगे, और दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0। आप बोलेगा बाप कोई 5 अंक है, ये 5 अंक इस तरह से नहीं जानते, ये तो हमारा संख्या होंगे, लेकिन ये सिर्फ देखना है कि कितना डिजिट है ये, तो उड़ा, तो अब क्या हो गया 5/10। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 5/10। तो देखिए ये कट रहा है, 5 × 5, 5 × 10, देखिए ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2, ये हमारा परिमेय संख्या है। उसी तरह से 1/10, 3/4 etc, ये सब सारा हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसी तरह से जानेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। कौन सा संख्या, इरेशनल नंबर। तो इसका परिभाषा, इसका ऑपोजिट वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हूँ, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा
जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वर्गमूल नहीं हो। अब आप लोग को संख्या जैसे हो गया √2, √3, √5, √6, 1/√2। अब इसमें कोई बोलेगा सर जी ये तो P/Q के रूप में लिखा गया, लेकिन अगर देखा जाए क्या √2 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। होता है लेकिन पॉइंट में, तो उसको हम लोग नहीं लेते। इसी तरह से √3/2, उसी तरह से 2√2/4, ये सब सारा हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे बिहार बोर्ड पूछते हैं पाई, तो पाई एक क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। एक्चुअल इसकी वैल्यू तो हम लोग यूज करते हैं 22/7। अगर कोई बोलेगा सर जी ये तो P/Q के रूप में है, लेकिन नहीं, ये इसका एक ताक्षणिक मान है। इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये। अभी तक इसका मान पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है। इसको एक क्या बोले, इसको एक न्यूनतम लेके रखा गया कि ये 22/7 इसका मान होता है, या 3.14 समथिंग। तो पाई भी क्या है हम लोग का? अपरिमेय संख्या। अब उसके बाद आता है वास्तविक संख्या, जो हमारा पहला अध्याय है। कौन सा? वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो आप लोग लिख ली, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। धन्यवाद। अब कुछ पहला चैप्टर का प्रश्न हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।